गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आपकी ये पहली वर्कशीट है साइंस की। और आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण है क्या? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं ये हम जानेंगे। तो बच्चा देखो, जो पौधा होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। मेनली उसको हमारे दो पार्ट होते हैं। एक जमीन के ऊपर जो पार्ट होता है और एक जमीन के नीचे जो पार्ट होता है। तो मान लो ये जमीन है और ये जमीन के ऊपर पत्ते हो गए, जो कलियां खिल के आती हैं ऐसे वाली। ठीक है, और जो ये तना होता है ये, या फिर फूल आता है या फल आता है, ये सारा का सारा शूट सिस्टम कहलाता है। और जमीन के नीचे अब क्या रह गया? जड़ हो गई। और जड़ के जो छोटे छोटे, जैसे अभी ये जड़ है और इसके छोटे छोटे से ये पार्ट्स हैं, छोटे छोटे से ये जो इसके भाग हैं, जो जमीन के नीचे जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं या फिर जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चा, इसमें जड़ एवं मूल रोम सम्मिलित होते हैं। मूल रोम किसको बोल रहे हैं? छोटे छोटे से जो जड़ के आगे मतलब पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो पत्तियां होती है ना, वो मतलब स्पेशली गरी जो आपके हरे पौधे होते हैं, स्पेशली वही क्यों खाना बना पाते हैं? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और हिंदी में हरा वर्णक नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है हरा वर्णक। ठीक है, इसकी उपस्थिति से होता क्या है, मतलब ये ऐसा क्या करता है? ये क्या करता है, जो सनलाइट होती है ना, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, उसको स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, उसको स्टोर करके रखता है। फिर हवा से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, क्योंकि जो हवा होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है अपना भोजन बनाने के लिए। तो ये कहाँ से ले लेता है? हवा से ले लेता है। ठीक है, तो अब क्या करता है ये? पादप, पादप मतलब पौधे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। जो सब का मतलब होता है खुद। जो भी ऑर्गेनिज्म खुद भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और जो स्वपोषियों पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको हम विषम पोषी कहते हैं। और जो जीव, जो जैसे कि कोई पक्षी वक्षी मर गया, उसमें कीड़े वगैरह आ गए, फंगी लग गई, तो उनको हम मृत जीवी कहते हैं। वो जब जो मृत जीवियों को खाते हैं, गली सड़ी चीजों को खाते हैं, तो वो हो गए मृत जीवी। तो अब हम प्रकाश संश्लेषण की विधि को ध्यान से समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से क्या करती है? भूमि, आप पौधे के जड़ों में पानी देते हो, फिर वो पानी ऊपर की तरफ पहुंचता है। अब ये आप ये सारा समझोगे और 10th में आओगे तो बहुत ही अच्छे से समझोगे इसको। जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए। अब क्या होता है? जैसे दूध और मतलब आपने दही जमा दी रात को, तो अब आपको उसमें से घी निकालना है। तो घी निकालते वक्त लस्सी खुद ही बन गई, जो बच गई वो लस्सी बन गई वो। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, जब ये बन रहा होता है ना, ग्लूकोज बन रहा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बाहर निकल जाती है। CO2 अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है फिर उसको हम ब्रीथ करते हैं, उससे हम सांस ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? हवा से। जल कहाँ से आता है? जड़ों से, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ठीक है, अब जो ये पत्ते होते हैं ना, पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं या फिर रंध्र कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। और ये पत्ती का जो निचला भाग होता है उसमें होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। जब इनको गैसेस एक्सचेंज करना होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है और ऑक्सीजन को छोड़ना होता है, तो ये खुल जाते हैं। ठीक है, और फिर जब इनको कुछ नहीं चाहिए होता तो बंद हो जाते हैं। जो इनको खोलता और बंद करता है तो वो गार्ड सेल होती है। ठीक है, गैसों का क्या क्या करता है? अब आपसे पूछा जाए स्टोमेटा क्या क्या करता है या फिर रंध्र क्या क्या करता है, ये गैसों का आदान प्रदान करता है, पत्तियों द्वारा जल का वाष्पो उत्सर्जन करता है। यानी कि अगर मान लो पौधे में ज्यादा पानी हो गया है, तो क्या होता है कि वो पानी निकलना जरूरी रहता है। तो वो ज़रूरी कैसे होता है? वो पौधों में से छोटे-छोटे छिद्र जो होते हैं उनमें से निकल जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए, ये मेरा पेन क्यों चलना बंद हो गया भाई? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाते हैं। पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है? क्योंकि उनमें
क्लोरोफिल होता है। तो जल्दी से आंसर लिख दो ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। आपको हिंदी मीडियम में लिखना है हरा वर्णक होता है। स्वपोषी जो अपने आप अपना भोजन बनाते हैं। विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। मृतजीवी जो क्या करते हैं, जो मृत जीवों को खाते हैं, उनसे अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उदाहरण दे दीजिएगा, इसका कवक हो जाएगा, इसका विषमपोषी में हम आ जाएंगे, स्वपोषी में पौधे आ जाएंगे। जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला चित्र आपको बनाना है लास्ट क्वेश्चन में, ये वाला एज इट इज आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। वेट अ सेकेंड। पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? क्लोरोफिल हरे वर्णक की उपस्थिति के कारण। ठीक है, स्वपोषी विषमपोषी मृतजीवी किन्हें कहते हैं? उदाहरण के सहित लिखिए। तो स्वपोषी में लिखेंगे, देखो लिखने में हमने बहुत सारे वर्ड लिख दिए हैं, लेकिन आपको याद क्या करना है? स्वपोषी क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो स्वयं। अब यहाँ पे विषमपोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। तो इसमें विषमपोषी में निर्भर वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण के लिए हिरण हो गया, शेर हो गया। मृतजीवी वे जो मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक जो कि फंगी होती है। ठीक है, आप अगर कवक याद ना रहे तो ब्रैकेट में फंगी लिख सकते हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इंग्लिश में जल्दी याद हो जाती हैं और हिंदी में थोड़ा मुश्किल लगती है। जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते हैं? जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पादपों की क्लोरोफिल युक्त पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेकर कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करती हैं और वायु में हवा में ऑक्सीजन छोड़ती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आपको एक डायग्राम भी बनाना है इसमें। ठीक है, जो डायग्राम मैंने कहा था, जो डायग्राम आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और मुझे कमेंट ज़रूर करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना, आप लोगों के नाम याद करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ते रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप समझो, वर्कशीट को समझ के करो, क्योंकि यही वर्ड्स जो है ना, जिसे भी मैं समझा रही हूँ आपको, तो यही वाली चीज़ें आपकी आने वाली हैं, नेक्स्ट क्लास में भी आएंगी। आपने 8th में भी पढ़ी थी, मैंने ही पढ़ाई थी आपको, है ना। तो और अच्छे से बच्चा, सबसे इम्पोर्टेंट देखो वर्कशीट का क्या है, वर्कशीट इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, थोड़ा थोड़ा कराते हैं, मतलब 5-6 वर्ड ही आपको याद रखने हैं। अगर आप समझ के करोगे ना तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बार रिपीट हो जाएगा हमारा कि आपको अलग से बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको फोकस किस पे करना है? एक तो जब अपनी कॉपी में लिखोगे ना, वो राइट लिखोगे। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, उतारते भी गलत है। तो आपको अच्छे से ध्यान से लिखना है, बहुत शांति से। ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन है कि हाँ मैं पहले भेजूंगा टीचर को या मैं पहले भेजूंगा टीचर को। आपको जितनी देर में समझ में आता है समझो और आराम से भेजो। टीचर को इस बात से ट्रस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चा पहले होमवर्क भेज रहा है। बस एट द एंड ऑफ द डे आपका होमवर्क चला जाना चाहिए, बस टीचर को यही चाहिए होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ टीचर को सबसे अच्छी क्या लगती है कि बच्चे ने समझ के किया है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग दौड़ मत लगाया करो कि मुझे पहले भेजना है या मुझे पहले भेजना है। टीचर के पास बहुत सारे मैसेज पहुंच जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, आप पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वर्कशीट जो है सभी सब्जेक्ट की टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।